नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथी, मैं प्रिया राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रिया विजय सिंह राजपूत में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपके अभी पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग की क्लासेस फिलहाल में करवा रही हूँ, प्रेजेंट में कंटिन्यू करवा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ इसका सपोर्ट करिए। अभी मैंने आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें से आपके 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं, उसकी मैंने प्रीवियस ईयर के आपके 1 से 2 क्वेश्चन करवाए हैं, और भी मैं अभी मिक्स क्वेश्चन में आपका रिवीजन करवाऊँगी। इसके बाद में आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम, जिसके आपके हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछे गए हैं और आपके मैक्सिमम 5 से क्वेश्चन पूछे गए हैं हर शिफ्ट में। तो आप इसको वेन डायग्राम के टॉपिक को आप देखिए, समझिए और अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखिए और क्लासों को अटेंड करिए और हमारा सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। आइए क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर से आते हैं, मतलब कि आपके इस वेन डायग्राम के चैप्टर से हर शिफ्ट में 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम से। तो जो आपका ये वेन डायग्राम का जो चैप्टर है वो आपके 3 चीज़ों पर निर्धारित करता है। इस वेन डायग्राम में हम क्या देखते हैं, हम इस वेन डायग्राम में 2 शब्दों के बीच का संबंध देखते हैं। इस वेन डायग्राम का जो पूरा हमारा चैप्टर है वो किस चीज पर टिका हुआ, 2 शब्दों के संबंध को बताता। हमें ये सिर्फ इतना बताना पड़ता है कि 2 शब्दों के बीच में क्या संबंध है। इसमें हम कितने टाइप्स होते हैं, इसके हमारे 3 टाइप्स होते हैं। जिस तरीके से इसमें एग्जाम में हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके 3 टाइप्स होते हैं। तो जो हमें 2 शब्दों के बीच का संबंध है वो किस तरीके से बताना है, 3 तरीके से बताना है इसके। एक होता है ऑल का संबंध, ऑल का मतलब सभी। 3 तरीके से हमें संबंध बताने पड़ते हैं। एक होता है सम का मतलब होता है कुछ का संबंध, कुछ। और एक होता है नन। नन में हम नहीं, नन में हम कुछ नहीं का संबंध बताते हैं। ऑल में हम सभी का, सब में कुछ का और नन में नहीं का। जैसे ऑल का हम उदाहरण देख सकते हैं कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपको दिया है कि माँ और स्त्री, माँ स्त्री। कुछ लोग यहाँ पे क्या गलत करते हैं कि सभी स्त्रियां माँ नहीं हो सकती, लेकिन जो भी माताएं हैं वो सभी माँ। इसका अगर हमको डायग्राम बनाना तो कैसे बनेगा, जो सभी माता हैं वो क्या है, फीमेल है, स्त्री है। क्या है, स्त्री। जो सभी मदर्स है वो क्या है, फीमेल्स है। इस तरीके से जो सभी का डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा। फिर है कुछ का मान लीजिए यहाँ पे दिया है पिता और भाई, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे हमने फीमेल और माँ का बनाया था कि जो सभी माताएं हैं वो क्या है, फीमेल। ठीक, तो पिता और भाई का डायग्राम कैसे बनेगा कि जो सभी पिता हैं वो क्या, वो सभी भाई हैं, कुछ भाई नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो जो सभी पिता हैं कुछ भाई हो सकते हैं और कुछ भाई नहीं भी हो सकते। इसका जो डायग्राम वो कैसे बनेगा, कुछ का ऐसे। जो सभी पिता हैं, फादर हैं, वो कुछ ब्रदर हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ ब्रदर हो सकते हैं, इस तरीके से। और अगर हमें यहाँ पे नन में हमको बताना है आम और सेब। आम और सेब का एक दूसरे से क्या संबंध है, ठीक है। तो आम और सेब का एक दूसरे से संबंध क्या है, तो आम भी आम और सेब, अगर आप मार्केट जाते हो और फल वाले से सेब को उठा के बोलो कि भैया आम क्या रे भाव दिए, तो पहले तो आपके चेहरे की तरफ देखेगा कि उठा सेब रहा है, पूछ आम रहा है। फिर या तो आप आम को उठा के सेब का भाव पूछो या सेब को उठा के आम का भाव देखो, तो बोलेगा अरे भैया पागल हो क्या, आम को उठा के सेब का भाव पूछते हो, सेब को उठा के आम का भाव पूछते हो। तो इस तरीके से ये ना तो आम का सेब से कोई संबंध है, ना तो सेब का आम से कोई संबंध है। तो ये दोनों चीजें क्या है, ये अलग अलग चीजें हैं। क्या है, ये अलग अलग चीजें हैं।
तो जब अलग अलग चीजों का डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं कि शेर और हाथी, शेर और हाथी। तो शेर का हाथी से कोई संबंध नहीं है और हाथी का शेर से कोई संबंध नहीं है। क्यों? शेर एक मांसाहारी जानवर है और हाथी एक शाकाहारी जानवर है। तो शेर का हाथी से कोई संबंध नहीं, तो इन दोनों का डायग्राम भी कैसे बनेगा, इनके बीच कैसा रिलेशन है, नन का रिलेशन है। इस तरीके से आपके पेपर में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके के आपके पेपर में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको दो शब्दों के बीच का संबंध बताना है। किसी में डायग्राम दिया होता है तो किसी में डायग्राम नहीं भी दिया होता, आपको डायग्राम बनाने के लिए बोलता है। किसी में आपको डायग्राम दे के ऑप्शन चूज करने के लिए बोलता है। तो इसी तरीके की मैं आपको कल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आप लोग क्लास से जुड़ना ना भूलें, क्लास को ज़रूर अटेंड करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। और जो भी लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, निगेटिव हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। आप अपना सिलेबस कम कंप्लीट कर लेंगे और आपसे कब चीज़ें आने लगेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में, उनके सामने मेरा वीडियो ऑटोमेटिक अपने आप खुल गया होगा। और आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए और चीज़ों को फॉलो करिए अपने ऊपर। 2 से 30 तक का आप लोग टेबल लर्न करिए, आपसे आना ही चाहिए। वर्ग आप याद करिए, कम से कम आपको 30 तक के स्क्वायर वर्ग याद होने ही चाहिए और आपको कम से कम 20 तक का क्यूब और घन, ये चीज़ें आपको याद करनी ही चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लॉजिक को बहुत जल्दी पकड़ पाओगे और चीज़ों को आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे। धन्यवाद।